मैं यूक्रेन की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं यहाँ हूँ, मेरी सेना यहाँ है, सभी नागरिक यहाँ है। मैं अपनी सेना और नागरिकों के साथ रहकर आज़ादी के लिए यूं ही लड़ता रहूंगा। रूस का कहरा शाह यूक्रेन पर, और इस बीच यहाँ के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का यह जज्बा पूरी दुनिया ने मान लिया है। ये फ्लावर नहीं, फायर है। इस बयान के जरिए उन्होंने दुनिया के सामने ये मिसाल पेश की है, युद्ध के वक्त शासन का मूल दायित्व और कर्तव्य क्या होना चाहिए। लेकिन हमने हाल ही में देखा है कि जब 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान ने धावा बोल दिया था, तब वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग निकले थे। उन्होंने यूएई में शरण ली थी। इसी तरह अमेरिका ने भी उन्हें इसी तरह का ऑफर दिया था। वो चाहे तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आकर शरण ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका का यह ऑफर ठुकराते हुए जो कहा वो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गई। उनके अनुसार मुझे लड़ने के लिए हथियार चाहिए, शरण नहीं। आइए जानते हैं कॉमेडी किंग से यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने तक इनकी कहानी। इस कहानी की शुरुआत 25 जनवरी 1978 को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के क्रिवी रिहा तत्कालीन सोवियत संघ क्षेत्र वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के जन्म के साथ होती है, जहां आज भी रशिया समर्थक ताकतों का दबदबा है। यानी ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक ऐसे क्षेत्र में पले बढ़े हैं जहां उन्होंने यूक्रेन और रशिया के रिश्तों के बीच कड़वाहट का शुरुआत से अनुभव किया है। उन्होंने कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि वह एक दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाएंगे। इनके पिता ओलेक्सांद्रा ज़ेलेंस्की एक प्रोफेसर हैं जो कि क्रीवी इंस्टीट्यूट में साइबरनेटिक कंप्यूटिंग हाइब्रिड के सेक्शन विभाग के प्रमुख हैं। इनकी मां रीमा ज़ेलेंस्की एक इंजीनियर के रूप में काम करती है। इनके माता पिता यहूदी थे। अपने घर के दुलारे वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की शुरुआत से ही बेहद प्रभावशाली रहे। बचपन में वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का पूरा परिवार मंगोलिया के एडरनॉट में रहने चले गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मंगोलिया में हुई। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर रहते हुए यूक्रेनी और रूसी भाषा पर अपनी पकड़ को और मजबूत बनाया। ज़ेलेंस्की ने अपने एलिमेंट्री एजुकेशन मंगोलिया के एडरनॉट से की। इसके बाद उनका परिवार वापस यूक्रेन आ गया, जहां उन्होंने क्रीवी हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पास की, जिससे उन्हें 16 साल की उम्र में इजराइल जाकर आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन उनके पिता ने इसकी परमिशन नहीं दी, जिसके कारण उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने क्रीवी नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से 1995 में लॉ की डिग्री हासिल की। हालांकि उन्होंने अपने लीगल प्रोफेशन को पाने की कभी कोशिश ही नहीं की। यूक्रेन की प्रथम महिला और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का है। ओलेना एक यूक्रेनी आर्किटेक्ट है। इसके साथ ही वह एक स्क्रीन राइटर भी है। ओलेना भी क्रीवी नेशनल यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा थी। ये सिविल इंजीनियर में ग्रेजुएट हैं। इन दोनों की शादी 2003 में हुई। इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें उनकी बेटी का नाम एलेक्जेंड्रा और बेटे का नाम किरिलो ज़ेलेंस्की है। ओलेना एक सोशल वर्कर भी है, जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में नाटकों और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1997 में जब 19 साल के थे तो उन्होंने कॉटल 95 नाम की अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। यह कंपनी बहुत कामयाब रही। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की। इनमें से कुछ फिल्में तो रशिया में भी सुपरहिट रही। वर्ष 2008 में उनकी पहली फीचर फिल्म लव इन द बिग सिटी, इसके सीक्वल ने तो उन्हें यूक्रेन, बेलारूस और एशिया में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। उनकी कॉमेडी को इन तमाम देशों में
बहुत पसंद किया जाने लगा। 2012 में उन्होंने जेलेंस्की बनाम नेपोलियन फिल्म बनाई। 2014 में यूक्रेन के लिए उथल पुथल वाला साल रहा। कई महीनों तक यूक्रेन में प्रदर्शनों का दौर चला, जिसके बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। वहीं देश के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी लड़ाकों का समर्थन करने लगा। इन घटनाओं के एक साल बाद यानी 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि इस कॉमेडी ने उनका पूरा जीवन ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस साल उनकी प्रोडक्शन कंपनी एक नई टीवी धारावाहिक लेकर आई जो यूक्रेन में 1+1 नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। इस टीवी सीरीज का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल था। इसमें जेलेंस्की एक ऐसे किरदार में थे जो दुर्घटनावश या यूं समझ लीजिए कि किस्मत से यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता है। इस तरह जैसे हिंदी फिल्म नायक में अनिल कपूर का किरदार अचानक से एक राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। यूक्रेन के इस सीरीज की कहानी बिल्कुल नायक जैसी ही थी। इस सीरीज में जेलेंस्की एक हिस्ट्री टीचर की भूमिका में है। एक दिन यूक्रेन से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद यह वीडियो इतना वायरल होता है कि आम जनता जेलेंस्की के किरदार को बेहद पसंद करने लगती है। अचानक एक दिन उन्हें यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। यह सब एक पटकथा, एक कहानी है। उनकी टीवी सीरीज में यह सब हुआ है। यह साल 2015 से 2019 के बीच यूक्रेन में टेलीकास्ट हुई। इससे वो पूरे यूक्रेन में हीरो बन गए। इसी टीवी सीरीज की यह कहानी सिर्फ एक कल्पना पर आधारित थी, लेकिन किसको पता था यह कहानी एक दिन सच हो जाएगी। वोलोडिमीर जेलेंस्की शांति और साफ राजनीति के साथ राजनीति में आए। इस धारावाहिक के बाद जेलेंस्की यूक्रेन में इतने लोकप्रिय हो गए, लोगों को ऐसा लगने लगा अगर असल जिंदगी में भी इस तरह का राष्ट्रपति मिल जाए तो यूक्रेन की राजनीति को भी बदल देंगे और नए बदलाव लेकर आएंगे। उस समय यूक्रेन के लोग भ्रष्टाचार से परेशान और दुखी थे। वे बदलाव चाहते थे। यूक्रेन की जनता को लगने लगा यह अभिनेता ही सबसे सही व्यक्ति है। लोगों का भारी समर्थन देखते हुए 2018 में जेलेंस्की ने तय किया और यूक्रेन की राजनीति में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए पारंपरिक रास्ता नहीं अपनाया। जब 2019 में यूक्रेन में चुनाव हुआ तब जेलेंस्की ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया। इस दौरान पूरे यूक्रेन में कॉमेडी सीरियल के बहुत सारे वीडियो क्लिप्स को वायरल किया गया। इन वीडियो क्लिप्स में एक विनम्र शिक्षक भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान दे रहा होता है, फिर वह बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाया जाता है। तब ऐसा माहौल बन गया जिसने राजनीति से निराश यूक्रेन के लोगों में उम्मीदें पैदा हो गई थी। इसके बाद जेलेंस्की भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुन लिए गए। 2019 में राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की ने अपने देश में कुछ अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय यूक्रेन के पूर्वी इलाके में गृह युद्ध चल रहा था। अलगाववादियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। जेलेंस्की ने कोशिश की कि यहाँ पर गृह युद्ध समाप्त हो। इस युद्ध में 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। उन्होंने समझौता करने का प्रयास किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, फिर कैदियों की अदला बदली हुई। दरअसल 2014 में जब रूस क्रीमिया पर कब्जा कर रहा था, उस वक्त यूक्रेन के बहुत सारे सैनिक रूस के कब्जे में आ गए थे। रूस के सैनिक यूक्रेन की पकड़ में आ गए थे। जेलेंस्की ने 2014 में हुए मिन्स्क समझौते, जो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुआ था, उसको 2019 में लागू करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को पासपोर्ट देना शुरू कर दिया, जिससे यूक्रेन और रूस के रिश्तों में गर्माहट आ गई थी। इसके बाद जेलेंस्की अमेरिका के दबाव में आ गए।
जेलेंस्की ने मजबूती से यूक्रेन के यूरोपीय संघ और सैन्य गठबंधन नाटो की सदस्यता हासिल करने की बात कहनी शुरू कर दी। इसके बाद का हाल तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन यूक्रेन वह मुल्क है जो रूस जैसी महाशक्ति से लोहा ले रहा है।